जमाल ब्रेक कहा जा रहा है, लेकिन मैं जमाल से जरा लेट मी टेक जमाल इनटू दिस लूप। जमाल, दो तीन चीजें हैं। इंसर्जेंसी की जब हम बात करते हैं तो उसको डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है कि जी वहां पर मैनेजमेंट इश्यूज हैं, वहां पर मैनेजमेंट ठीक नहीं है एक, और डोमेस्टिकली अगर मैं बात करूं उसके बाद स्टेट ऑफ पाकिस्तान का किरदार आ जाता है जिसको रियासत कहा जाता है। रियासत एंगेज नहीं कर पा रही प्रॉपर तरीके से। अब सवाल यह है कि क्या ये रियासत का काम है एंगेज करना, या ये सियासतदानों का और वहां की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो लोकल हो चाहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उनका ये काम है कि वो एंगेज करें और वो इन चीजों को एड्रेस करें? जी जमाल। देखिए जी, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले तो जैसे वायलेंस शुड नेवर बी प्रोमोटेड, नंबर वन, ठीक है जी। लेकिन अगर एक बंदा या एक ग्रोह वो तैयार ही नहीं है कि हम अपने जो वेपन्स हैं उनको हम सरेंडर करें और वो अपना जो नुक्ता नजरिया है वो बंदूक के जोर पे मनवा रहे हैं, तो दिस इज नॉट ऑल्सो करेक्ट। वेरी राइट। ओनली द एक्टर हु हैज द राइट फॉर वायलेंस टू control is the state, ठीक है जी, for the peaceful protection of the civilians। जहाँ तक बात है एंगेजमेंट की, देखिए जी, आज के तो ये मसले नहीं है, ये तो बहुत पुराने मसले हैं। अंडर डेवलपमेंट को देख लें, एजुकेशन को देख लें, करप्शन को देख लें, बैड गवर्नेंस को देख लें, तो ये टाइम लगता है। तो इसका टाइम लेने की वजह से इसका ये मतलब तो नहीं कि भाई आप खुदा न खासा किसी को आप शहीद करो, किसी को आप मारो, इससे तो चीजें बेहतर नहीं होंगी ना। आई एम नेवर इन फॉर वायलेंस, इवन दो आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म माई सेल्फ। लेकिन हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान में अमन आए, और अमन कैसे आएगा? जब हम गवर्नमेंट के सतह पे बैठेंगे, सब स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, हम पॉलिटिकल लेवल पे बैठेंगे, कबायली लेवल पे बैठेंगे। बलूचिस्तान की तो रिवायत ही रही है कि जितने भी हमारे मसले हुए हैं हम एक दूसरे के साथ बैठ के हमने हल किए। जहां तक बात है ग्रीवेंसेस की, गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू इंश्योर कि इनकी ग्रीवेंसेस, जितने भी आईनी ग्रीवेंसेस हैं वो हल हो। लेकिन ये भी कोई कंडीशन नहीं कि हम बलोच हैं और हमें अपना अलग ही सरजमीन दे दें। दिस इज नॉट फेयर। और आप जो हम कहते हैं ना कि आर्टिकल 5 is that loyalty to the state, ठीक है जी। तो we should be loyal to the state, and if we are to expect that state should be loyal to us first। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जमाल रेसानी साहब, दो चीजें, इसको एक तो वे फॉरवर्ड की तरफ जब भी हम जाते हैं तो कहा यह जाता है बलूचिस्तान को उसका शेयर नहीं मिला एक, और बलूचिस्तान से डायलॉग ठीक लेवल पर नहीं हुआ। इसको फाइनली कैसे कंक्लूड किया जाए? देखिए जी, सबसे पहले छोटा सा मैं कमेंट करूं, प्रोफेसर साहब क्लियरली इज वेरी कंफ्यूज्ड। एक तरफ वो कहते हैं कि यूथ को आगे आना चाहिए, जब यूथ आगे आती है कि कहते हैं कि नॉन ऑर्गेनिक है, तो जैसे शायद वो हमारे खानदान को नहीं जानते। हम पिछले कई दहाइयों से हम जो है हमने पाकिस्तान बनने तक और आज तक हम सियासत करते आए हैं, तो हमारी जनरेशन जा रही है और हमने ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे ट्राइबल सिस्टम है उसको भी देखा है। तो ये कहना कि कोई ऑर्गेनिक नहीं है और बलूचिस्तान को मुझसे ज्यादा या सरफराज बुख्ती से ज्यादा या शफीक उर रहमान मैंगल से ज्यादा जो लोग जिन्होंने कुर्बानी दी है, मेरे ख्याल से कोई समझ नहीं सकता। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि एक्टिविज्म, जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कभी तो हमारे शोधा के लिए तो आवाज नहीं उठाई। मुझे नहीं लगता कि कभी मेरे भाई के लिए किसी ने आवाज उठाया। 13 साल का एक बच्चा शहीद होता है, मुझे नहीं लगता किसी ने मेरे वालिद के साथ या कोई और जो लोग हैं जो शहीद हुए हैं उनके लिए। तो ह्यूमन राइट्स अगर एक्टिविस्ट बनते हैं तो यू हैव टू कीप अ बैलेंस, ठीक है जी, नंबर 2। नंबर 3, वे फॉरवर्ड ये है कि पॉलिटिकल अगर मसला है तो आए मिलकर बैठे। डॉक्टर मालिक साहब भी बैठे हैं, अख्तर मैंगल सारे बैठे, वाले लीडर कहते हैं वो भी बैठे ना। तो हम भी बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन बैठे हैं उस टाइम जब आप आइन को तस्लीम करें, इस मुल्क को तस्लीम करें, वेरी इंपॉर्टेंट करें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अगर आप इन तीनों में से एक भी नहीं कर सकते तो यू कांट, साथ बैठने की जरूरत। बिल्कुल ठीक है। जमाल रेसानी, थैंक यू।